नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात गाय की। जी हां, गाय और गाय पर होने वाली सियासत सत्ता के केंद्र में रही है। पार्टी कोई भी हो, मौका दर मौका जनता की नब्ज को जानते हुए सभी ने गायों को लेकर लोक लुभावन वायदे किए। गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने आज बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि मैंने गायों को वोट का जरिया बनाया नहीं, बल्कि गाय की सेवा कर लोगों को जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल के हमले से तमतमाई बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि सीएम पहले गौशालाओं की फिक्र कर लें, गौठानों की फिक्र कर लें। प्रदेश में लगातार गौवंश की जान जा रही है और गौठानों की स्थिति जो है वो चिंताजनक हो चली। गौ माता के नाम से राजनीति हो रही है। पूरी दुनिया में गाय है, वो दूध देती है। हमारा देश ऐसा है जिसमें गाय केवल वोट देने का काम करती है, वोट देने का काम करती है। लेकिन हमने क्या किया, ये प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी हम लोग बैठे, चर्चा की इसका समस्या समाधान क्या है। गाय के नाम से राजनीति हो रही है, कभी दलितों को पीटा जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है और इसके नाम से राजनीति कर रहे हैं। हमने 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गोबर खरीदेंगे तो यदि गोबर किसी को चाहिए तो जब तक के मवेशी को आप चारा नहीं खिलाएंगे, चाहे गाय हो भैंस हो, तब तक के गोबर मिलना नहीं है। अब चारा खिलाना है तो उसके पीछे पीछे थोड़ी घूमते रहेंगे, घर में भी उसको बांधना भी पड़ेगा, तो उसे फसल भी बचेगा, रोड एक्सीडेंट भी बचेगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी, गोबर होगा, वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने गाय को लेकर टिप्पणी की है। भूपेश बघेल जी के राज में, कांग्रेस की सरकार के राज में गौ माताओं की अकाल मौत हो रही है, तो इसलिए भूपेश जी गौ की बात तो करे ही मत। गौठानों की क्या स्थिति, गौठानों में गौ माताएं खत्म हो रही हैं। वहां चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है, गौठानों में चौकीदार नहीं है। आपने 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख के गौठान बनाए किस लिए? गौ माताओं के लिए बनाए है ना। तो जब गौ माताओं के लिए आपने गौठान बनाया है, गौ माताएं तो है ही नहीं, गौ माताएं तो सारी सड़कों पर हैं। तो भूपेश जी पहले उसकी चिंता करें, वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता छोड़े। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को अलग अलग कैटेगरीज में कुल मिलाकर 11 पुरस्कार हासिल हुए। लेकिन इस सब के बावजूद इस पर सियासत शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया इससे खुश नहीं है, बल्कि उन्होंने पुरस्कार देने के मापदंडों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बराबर के अंक मिले हैं, इंदौर को 7 स्टार मिले हैं, लेकिन स्टार रैंकिंग में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से पीछे है। 5 स्टार छत्तीसगढ़ के ज्यादा हैं। सीएम भूपेश बघेल ने वहीं इस मौके पर कहा कि सारे पैरामीटर्स में छत्तीसगढ़ आगे है। इनाम देने में हीला हवाली की गई तो फिर वो जाने। कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण ऐसा हो सकता है और अगर भेदभाव हुआ है तो यह दुर्भाग्यजनक है। सीएम के सवाल पर कांग्रेस निशाना भी साधा गया। इसके बाद सुनवाते हैं आपको। देखिए, सारे पैरामीटर में अब देखिए दोनों को बराबर अंक मिले हैं, तो किस तरह से उन्होंने उनको पहले नंबर में किया है, छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर में किया है, इसकी जानकारी हमको मिल नहीं पाई है। तो इससे स्पष्ट होता है कहीं चुनाव में भी अगर हो जाता है, बराबर बराबर अंक मिलते हैं तो टास्क निकाला जाता है। अब यहाँ किस तरह से टास्क निकाला गया है वो तो जिन लोगों ने इसका मूल्यांकन किया है वही बता सकते हैं। नहीं, हमने अच्छा करने का हमेशा प्रयास किया। आपने देखा होगा कि लगातार पिछले 3 वर्षों में 19, 20 और 21 में हम पूरे देश में पहले नंबर पे आए थे। इस बार भी हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाटन को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, हमारे अंबिकापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बहुत सारे शहरों को हमारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 100 से ज़्यादा शहर हमारे पुरस्कार हमारे शहरों को प्राप्त हुआ है। एक उपलब्धि हमारे छत्तीसगढ़ में। अब ये तो जो नंबर देने वाले हैं वो किस तरह का नंबर देते हैं वो वही तय करते हैं। मध्य प्रदेश को कम मिले हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 7 स्टार एक ही शहर को मिला है, इंदौर को। बाकी स्टार के मामले में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बहुत आगे है और इससे स्पष्ट है कि
जो छत्तीसगढ़ का राज्य है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में सबसे अच्छा काम छत्तीसगढ़ ने किया है। अगले साल उम्मीद करें कि पहला प्राइज छत्तीसगढ़ को मिलेगा? देखिए, प्रयास तो हम करेंगे ही, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, सारे पैरामीटर में हमारे छत्तीसगढ़ आगे है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। अब पुरस्कार देने वाले के दिए हैं, वो जाने ऐसा क्यों किए हैं, लेकिन सारे पैरामीटर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सारे पैरामीटर में छत्तीसगढ़ आगे है। और अब इनाम देने में यदि हिला हवाली करे तो इससे दुर्भाग्यजनक और क्या होगा। ये सर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ हो सकता है। देखिए, अवार्ड देने के लिए अपना उनका थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर से वो अवार्ड देते हैं। अच्छा, इतने जब अवार्ड पहले मिले तो उन्होंने नहीं कहा, आज एक अवार्ड नहीं मिला तो वो आरोप लगा रहे हैं। और भी तो अवार्ड मिले हैं। गांधी जयंती पर राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने गांधी जी के जीवन यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गांधी जी का विचार यह है कि दूसरों पर निर्भर न रहें, स्वावलंबी बने। युवाओं को स्वावलंबी होना चाहिए, उनको सही दिशा देने की जरूरत है, तभी देश में बदलाव आएगा। गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी की हत्या देश के बंटवारे या हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं हुई, बल्कि सामंती सोच ने उनकी हत्या करवाई। जो मेरी समझ है वो समझ ये है कि गांधी जी ने कर्म का सम्मान किया। वो सम्मान कभी वो किसानों के बीच जाके खेती का काम करते थे, कभी ये चरखा जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। आप नहीं समझते कि बुनकरों का सम्मान है, जो बुनकर मेहनत करते हैं, सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं, ये उसका सम्मान नहीं है क्या? गांधी जी कभी मरे हुए ढोर के खाल उतार रहे हैं तो क्या उन दलितों के सम्मान नहीं है? क्या सर में मैला ढोर के उन डोम लोगों का मेहनत का सम्मान नहीं है? जिसे हम घृणा करते हैं उस कार्य को भी गांधी जी ने करके सम्मान दिलाया किसको? जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैला धोने वाला हो, चाहे खाल निकालने वाला हो, चाहे वो बुनकरी करने वाले हो, चाहे कृषि करने वाले हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग में काम करने वाले मजदूर हो, उन सबको सम्मान दिलाने का काम गांधी ने किया। और देखा कि गांधी जी इन पे सब में आत्मविश्वास भर रहे हैं। फिर हजारों साल से जिसको हम सामाजिक रूप से गुलाम बना कर रखे थे, वो हमारी गुलामी कौन करेगा? और इस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की है, ये मैं मानता हूं। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो पद यात्रा की तर्ज पर पद यात्रा की शुरुआत की। राजधानी रायपुर में राजीव भवन से इस पद यात्रा की शुरुआत हुई, जो भगत सिंह चौक तक चली। इस पद यात्रा में कांग्रेस महामंत्री अमरजीत चावला, निगम सभापति प्रमोद दुबे, शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे समेत तमाम कांग्रेस पदाधिकारी और नेता मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रदेश के 24,000 बूथों तक पहुंचेंगे। कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस की इस यात्रा की शुरुआत हुई। गांधी जयंती पर शुरू हुई यात्रा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। यात्रा बमहनी गांव से शुरू होकर पूरे प्रदेश समेत विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुई। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में 307 ब्लॉकों में भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू होगी, जिसमें देश की एकता, देश की अखंडता, देश की भाईचारा के साथ हम लोगों को एक संदेश बताएंगे। उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार है, 8 साल की सरकार की नाकामियों को भी हम जनता के बीच में बताएंगे। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी हम आम जनता को बताएंगे। पदयात्रा के माध्यम से हम बूथों में हम पहुंचेंगे और बूथों के माध्यम से संदेश पूरा देश में हम बताने का प्रयास करेंगे। 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस प्रकार से उन्होंने देश में वैमनस्य फैलाया था, तो भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया था, तब आज़ादी हुई थी। अब इस देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देश को तोड़ने का काम किया है,
तो राहुल गांधी जी ने भारत के लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो गली मोहल्ले तक के माननीय मोहन मरकाम जी के निर्देश पर, अमरजीत चावला जी के मार्गदर्शन में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सब इस अभियान में निकले हैं। देखो, यात्रा का लॉजिक होता है कि हर आम जनता से मिलना, उनसे जनसंवाद करना और ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी लेना। इतिहास रहा है कि जब जब पद यात्राएं निकली, क्रांति हुई है और बदलाव की बयार बही है। उनको किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली जाना पड़ा, उस वजह से वो आज शामिल नहीं हो पाए और स्वाभाविक तौर से राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें वो शामिल हो चुके हैं और रायपुर शहर आज के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता आज उसमें शामिल होकर इस यात्रा को प्रेरणा दे। और इधर कोंडागांव में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। गांधी जयंती पर शुरू हुई यात्रा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस भवन में महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। इसके अलावा रायपुर की बात करें तो यहाँ जल, जंगल और जमीन के मुद्दों को लेकर आदिवासियों ने प्रदर्शन भी किया। राजधानी के आजाद चौक में आदिवासियों ने चक्का जाम किया। शहर के मेन रोड जो कही जाती है जी रोड, इसको भी जाम कर दिया गया। आजाद चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हुआ। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए राजधानी में प्रदेश भर से आदिवासी जुटे हुए थे। मांग तो है पैसा नियम को रद्द किया जाए, वन संरक्षण कानून 2022 जो कानून है उसको रद्द किया जाए और अभी हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने जो आरक्षण कटौती की है 12%, उसको भी रद्द किया जाए। देखिए, अभी आदिवासी बस्तर से लेकर सरगुजा तक अपने हक अधिकार के लड़ रहे हैं। चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की भूपेश सरकार, लगातार आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के चलते आज आदिवासियों को अपने जल, जंगल, जमीन से विस्थापित होना पड़ रहा है। फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से जल, जंगल, जमीन को लूटने की साजिश केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भूपेश सरकार लगातार कर रही है। आज यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ की तमाम आदिवासी जनता 2 अक्टूबर गांधी जयंती को याद करते हुए आज रायपुर में इकट्ठा हुई है अपने हक अधिकार को मांगने के लिए। जनता में स्वाभिमान जगाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य नंद कुमार साय और पूर्व विधायक वीरेंद्र पांडे ने मीडिया को बताया कि कर्ज, चिटफंड कंपनी और शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर यह यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही शहर की ओर बढ़ रहे वन्य प्राणियों के आतंक को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए एक स्वाभिमान यात्रा निकालने की जरूरत है। इसमें अच्छे लोग, जिसको मैंने चर्चा किया, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध लोग, संत लोग। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डायरिया से एक परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। वजह दूषित पानी बताया गया, जिसकी वजह से डायरिया फैला। बोड़ला ब्लॉक के मुड़घुसरी गांव का यह पूरा मामला है और एक परिवार में ही ये डायरिया का प्रकोप देखने को मिला। डायरिया पीड़ितों के गांव न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, लेकिन जब हमने रास्ते में देखा कि यहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। 4 किलोमीटर पैदल पगडंडी के जरिए टीम, हमारी न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची। बंजारिया टोला स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव पहुंची और यहां पर कैंप लगाया गया। स्वास्थ्य जांच की गई, लोगों का सैंपल लिया गया और पता चला कि एक ही परिवार में ये डायरिया का प्रकोप फैला था। मौजूद है मुड़घुसरी गांव के जो आश्रित है बंजारिया टोला, वहां पे डायरिया की शिकायत हुई है। आप देख सकते हैं उस गांव में स्वास्थ्य सुविधा की बात करना एक कोरी कल्पना से कम नहीं है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में ये गांव पूरी तरह से कट जाता है। आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है गांव वालों को, तो किस तरह से परेशानियों का सामना करते हुए वो जो है अस्पताल तक पहुंच पाते हैं। 3 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता है वो काफी पथरीला है। पानी के बीच में जो है उनको गुजर के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि अभी बारिश का मौसम कम हो चुका है, उसके बाद भी जो है नदी नाले में पानी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर तकलीफ परेशानी हो तो किस तरह वो अस्पताल तक पहुंच पाता है और अस्पताल तक पहुंचने में उनकी जान बच पाती है या नहीं पाती। ये तो एक भगवान भरोसे की तरह जो है। सूरजपुर से खबर आपको बता दें, एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और यह 8 महीने पहले वारदात हुई थी। 8 युवकों ने इस मामले में वारदात अंजाम दी थी और 8 महीने की गर्भवती नाबालिग थाने पहुंची और वहां जाकर पूरा मामला दर्ज कराया गया। यह भी उसने बताया कि दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया जाता था।
आजाक थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 फरार हैं, उनको तलाशने का काम पुलिस करने में लगी। उधर बलरामपुर से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई। यहां पर मामला वाड्रफनगर थाना इलाके का है। यहां पर भांजे को अपने बीमार मामा को अस्पताल ले जाने के लिए साइकिल ठेले का इस्तेमाल करना पड़ा। एम्बुलेंस मिले नहीं, जिसके बाद अपने बीमार मामा को अस्पताल ले जाने के लिए उसने साइकिल ठेले का सहारा लिया। बाद में रास्ते में पुलिस कर्मियों ने देखा, उसकी मदद की और बीमार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर्स ने इस बच्चे के मामा को मृत घोषित कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद में नयापारा के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल की कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के तहत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। एस्ट्रॉइड के लिए नासा का यह प्रोजेक्ट इसरो के साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा है। सोसाइटी फॉर स्पेस एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्षुद्र ग्रह खोज अभियान की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रोत्साहित करने को कहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से 6 स्कूली विद्यार्थियों को चुना गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सिरपुर की रहने वाली और महासमुंद स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की छात्रा रितिका ध्रुव भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर जिले की अगर बात करें तो यहां पर विधायक गुलाब कमरो ने ग्रामीण क्षेत्रों में विराजी दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना की। लेकिन इस दौरान हुआ क्या, भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो मां दुर्गा की आराधना में डूब गए और इतने गहरे डूब गए कि उनको अपने शरीर पर काबू तक नहीं रहा। कछौल गांव के दुर्गा पंडाल में देवी गीत पर लीन होकर विधायक कुछ इस तरीके से झूमे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विधायक दुर्गा पंडाल में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कहा गया कि उन पर देवी सवार हो गई हैं, लेकिन वो झूमते हुए नजर आए। जांजगीर चांपा में इन दिनों दिल्ली की झलक दिख रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर जांजगीर के रेलवे स्टेशन परिसर में 110 फीट ऊंचा मां दुर्गा का भव्य पंडाल बनाया गया है। पंडाल के अंदर चांदी का छत्र है और स्वर्ण कमल पर मां दुर्गा विराजी हैं। 35 फीट ऊंची प्रतिमा है। सोने, चांदी, हीरे, मोती, रत्नों से मां दुर्गा का भव्य श्रृंगार किया गया है। जिले में रहने वाले सभी लोग मां के दर्शन के लिए पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और मेले सरीखा माहौल यहां पर है। उधर दुर्गा पूजा की धूम ऐसी कि बीजापुर समेत पूरा जिला नवरात्र के रंगों में रंगा हुआ है। जगह जगह पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसूर ब्लॉक के आवापल्ली में बनाए गए खूबसूरत पंडाल मन मोह रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में भक्त देवी भक्ति में लीन हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पंडाल में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए।